जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है परसेंट सीरीज के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इरूटेरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन की न्यू बुक जो आई है और उसी का सेट नंबर 3 के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, एक सेकेंड पॉज करके मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासत की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं है। और देशी रियासत को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। ये जो है सहायक संधि की विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर बारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो ये कौन सा समाचार पत्र था? ये समाचार पत्र था भारत मिहिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। किसकी प्रेसिडेंसी में बाल हत्या अधिक थी? तो ये है बंगाल प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 5, रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है। ये जो है गलत है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, लेकिन इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्रकृति संसाधन तंत्र होता है। यह एक कार्यशील इकाई है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। कौन सी है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये एक जैविक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन से चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये होती है जल चक्र के संचालन में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? कहाँ पे दी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप तरंग होगी कौन सी? एल तरंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा जो है फ्रांस और जर्मनी है। ये सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ये हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है। किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया है? ये अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। किस योजना के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। ये दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ये आराम से आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें गलत है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनका वेतन और पेंशन दोनों जो है
राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ना कि भारत के संचित निधि से। ठीक है, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 22 है, वित्त आयोग के सब निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है, ये गलत है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी तीनों, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। 1 2 3 तीनों। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो कौन सी समिति है जो FRBM से संबंधित है? तो ये हो जाएगी NK सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश देता है? कौन सा संस्थान है? तो ये संस्थान है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताध्यक्ष किससे है? सीताध्यक्ष का संबंध किस विभाग से है? तो ये है भूमि कर विभाग से। आते हैं अब नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है राजतरंगिणी, जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं का शुरुआत निम्न में से किसने किया था? किसने किया था बताइए? तो ये किए थे बलबन ने। ठीक है, उत्तवी कौन था? उत्तवी कौन था बताइए? उत्तवी एक इतिहासकार था। ठीक है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन औसत्य है? कौन सी कथन औसत्य है ये बतानी है। तो इसमें औसत्य है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ठीक है, बाद बाकी और पढ़ लेते हैं क्या क्या सही है। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी कज को प्रयोग किया गया था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदह लिखी गई थी? कौन से शासक थे ये जिसके द्वारा अमुक्त मालदह लिखी गई थी? ये थे कृष्णदेव राय। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? कौन किए थे? ये किए थे बहलोल लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोटीन, केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? ये होती है ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स क्या होता है बताइए? हेलोफाइट्स होता है वे पौधे जो लवण द्वारा मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कौन सी टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है बताइए? इसके लिए PCR टेस्ट की जाती है, इसके लिए PCR टेस्ट की जाती है, और रीपा टेस्ट इसके लिए नहीं होता है। CD4 टेस्ट इसके लिए किया जाता है, और एलिसा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। यानी 1 3 और 4 ये तीनों टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? AB। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 39 नंबर, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? इसमें पीलिया नहीं है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस और T से टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 40 नंबर, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके आवेश होते हैं किसके बराबर? 2 प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति के नियम में बल का व्यंजक दिया गया है बताइए? ये दिया गया है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम में बल का व्यंजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? क्या होगी? ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? ये होता है पोलोनियम का। ठीक है,
हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, जल बनेगा। ग्रेफीन होता है, क्या होता है ग्रेफीन? ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है गांधीनगर में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर में, ठीक है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये है पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? यह है मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दिल्ली में। तो इसका हो जाएगा 1 4 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है वेंकटरमन रामकृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूपी बनी है, जो वो किस राज्य की रहने वाली है? शिवांगी स्वरूप किस राज्य की रहने वाली है? तो वो रहने वाली है बिहार की, ठीक है। तो आज का सेट यही खत्म हो गया 50 क्वेश्चन का, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और दिया गया है, उसे भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में कुछ दिया गया है, ठीक है, तो उसे हम देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्री। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इस वेद के तीसरे मंडल में किसका चर्चा किया गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख इस वेद के ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका? सोम देवता का उल्लेख है। वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र ऋचाएँ या मंत्र और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है। कौन से शब्द का? गोत्र शब्द का। इस वेद में गाय के लिए अधन्य, गाय के लिए कौन सा? अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन है। इसमें क्या है? यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है यजुर्वेद। अब सामवेद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को कहते हैं उदात्री। इस वेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। सा रे ग म प ध नि, ये 7 जो है सातों सामवेद में भी दिया गया है, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है। इसमें सभा समिति की प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। सभा समिति को क्या कहा? प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। वेदांग की संख्या है 6। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो आज का सेट यही कंप्लीट हो गया। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 50 में से। और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा है, उसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।